द लोकल वाइब्स आप सबका स्वागत करती है पहाड़ों की खूबसूरत दुनिया में। हिमालय की गोद में बसे खूबसूरत गांव आजकल हरे रंग की कालीन बिछा बैठे हैं और सूरज की किरणें ऐसे उस कालीन पे पड़ती है मानो कोई सोने की परत चढ़ा रही हो। ठंडी हवा के झोंके, पंछियों की चहचहाट, मिट्टी की खुशबू और रिमझिम करती बारिश की बूंदों की महक मन को मोह लेती है। और हरे भरे खेत और फलों से लदे पेड़ किसानों के चेहरों की मुस्कुराहट बढ़ा जाती है, मानो जोर जोर से कहती है कि इस बार किसानों को अच्छा मुनाफा होने वाला है। तो इसी मानसून के सफर में आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी बातों से रूबरू होते हैं जो शायद पहाड़ों के लोग ही आपको बता सकें। पहाड़ों से छुपते हुए निकलती सूरज की किरणें जैसे ही गांव को सुनहरी परत से ओढ़ लेती है, गांव के लोगों की दिनचर्या की शुरुआत हो जाती है। मौसम कोई भी हो, पशुओं के लिए सुबह सुबह ताजगी भरे चारे का प्रबंध करना मानो पहाड़ों के लोगों के लिए सबसे अनिवार्य कार्य लगता है। मॉनसून में चारे की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। कहते हैं गाय को जितना हरा घास और जितना ताजगी भरा घास खिलाया जाता है, गाय उतना ज़्यादा दूध देती है और उतना ही अच्छा दूध देती है। मॉनसून में बाकी सीजन की तुलना में गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है। और मॉनसून में पहाड़ों में मक्की का सीज़न होता है। आजकल मक्की उगाई जाती है। जो मक्की के खेत होते हैं उसमें मक्की और उसके साथ 3-4 तरह की दालें लगाई जाती है, जैसे राजमा, माश, इस तरह की कुछ दालें लगाई जाती हैं और उनको खेतों के साइड साइड में या खेतों के बीच में भी लगाया जाता है, जहाँ पे मक्की का पौधा होता है ना, वहीं पे। जैसे ये मक्की का पौधा है, मक्की के पौधे के साथ आप देखेंगे साइड में दाल भी लगाई गई है। तो ये दाल मक्की के पौधे को सपोर्ट लेती है और इस तरह से इसके साथ इसकी बेल जुड़ जाती है और जैसे जैसे पौधा जो मक्की का पौधा है वो ग्रो होता है, उसी के साथ दाल भी ग्रो होती है। इस तरह से क्या होता है कि जो दाल है उसकी जो बेल है वो नीचे मक्की में नहीं गिरती और ना उसमें सड़न पैदा होती है, तो इसको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है।
तो मानसून में दालें और मक्की, ये आपको मैक्सिमम खेतों में दालें और मक्की ही देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे नेक्स्ट सीज़न शुरू हो जाता है तो मक्की भी पकने लग जाती है और दालों का रंग भी गोल्डन हो जाता है गोल्डन सीज़न के साथ। हिमालयन क्षेत्रों में मानसून में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, हर तरफ ग्रीनरी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनके काटने से कई तरह की समस्याएं भी पैदा होती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। पर मेन बात ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे छोटे छोटे रास्ते होते हैं खेतों के बीच से रोड से घरों को, तो उन रास्तों में बहुत ज़्यादा घास होती है दोनों तरफ से। जैसे ये रास्ता है, इस तरफ भी घास, इस तरफ भी घास। तो इससे क्या होता है कि दोनों तरफ की घास बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो बीच से रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि छोटे छोटे रास्ते होते हैं, बहुत सकरे सकरे रास्ते होते हैं पहाड़ों में, तो वो दिखाई नहीं देते। पर कुछ लोग होते हैं जो रास्ते होते हैं उनका घास सबसे पहले काट के रास्तों की सफाई करते, ताकि आने जाने वालों के लिए आसानी हो। परंतु कुछ कर लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के उन रास्तों का जो घास है वो नहीं काटते हैं। वो पूरे अपने जो खेतों का है, बगीचे का सारा घास काट लेंगे, सबसे लास्ट में जाकर वो उन जो रास्ते उनका घास काटते हैं। उनके पीछे उनका क्या मकसद होता है ये तो नहीं पता, पर हाँ, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मॉनसून में चलने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी रास्ते नहीं दिखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सांप होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, रास्ते नहीं दिखते, रास्ते बहुत स्लोपी होते हैं। तो कई जगह तो इतना ऐसा होता है कि छोटा सा रास्ता है और साइड से इतना स्लोप है कि गिर सकते हैं। परंतु कुछ लोग हैं वो फिर भी वहाँ का घास नहीं लेते हैं। उनको कितनी बार बोला जाए, आप उनको बार बार बोलेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि ये घास काट दो ताकि चलने को आसानी हो, परंतु वो ऐसा कभी नहीं सुनेंगे आपकी, और वो घास वैसा का वैसा ही रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, लोग चाहे पहाड़ों के हो चाहे शहरों के हो, हर जगह कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग थोड़े से बुरे भी। ये शहरों में भी है, पहाड़ों में भी है। ये सच नहीं है कि पहाड़ों के लोग एकदम सादगी और दयावान होते हैं, कुछ पहाड़ों के लोग ऐसे भी होते हैं। हिमालयन क्षेत्रों में क्या होता है, जिनके घरों में गाय नहीं होती, वो गांव में किसी दूसरे से दूध लगवाते हैं। पर गांव में इस तरह से होता है कि जैसे शहरों में होता है कि घर तक दूध वाले भैया आते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ जहाँ से दूध लगाया जाता है वहीं पर जाना पड़ता है, या तो वो कहीं बगीचे में, खेतों में किसी एक जगह बता के रखते कि यहाँ पर रखेंगे हम बाल्टू, तो वहाँ से दूध लाना पड़ता है। जैसे मैंने अभी लाया वैसे रखते हैं, तो फिर बाल्टू लेके फिर आना पड़ता है। वहाँ पे डोर टू डोर घर पे नहीं आते दूध वाले भैया हिमालयन क्षेत्रों में।
मॉनसून में फलों और सब्जियों की पैदावार सबसे अधिक होती है। और खूबसूरत नज़ारे भी इसी मौसम में देखने को मिलते हैं। विंटर में जब पेड़ों की प्रूनिंग की जाती है, यानी कि पेड़ों को आकार दिया जाता है, तब उस समय पेड़ों की टहनियाँ जो प्रूनिंग प्रोसेस होता है उसके दौरान जो काट के साइड रखी जाती है, जिन्हें स्टोर करके रखा जाता है, वे टहनियाँ मॉनसून में यूज़ हो जाती है। इन लकड़ियों को बेलदार सब्जियों के साथ लगाया जाता है, जो भी बेलदार सब्जियां होती है, दालें होती है, उनके साथ, ताकि उनको सपोर्ट मिले। इनको लगाने से बेलों को सपोर्ट मिलता है और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अदरवाइज जो ये छोटी छोटी बेल होती है वो मिट्टी में ही मिल जाती है और उसमें सड़न पैदा हो जाती है, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। हिमालयन क्षेत्रों में मानसून अभी चलता रहेगा, परंतु ये मानसून का आखिरी पड़ाव है। तो इस आखिरी पड़ाव में मानसून क्या रंग दिखाता है, तो उसी के साथ जल्द मिलते हैं और दिखाएंगे आपको किस तरह से हिमालयन क्षेत्रों में अब शुरू हो जाता है सेब का सीज़न। तो मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना ज़रूरी है। शुक्रिया।